अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि बांग्लादेश अब पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। तो मैं कुछ फिगर लेकर आया हूं कि अगर बांग्लादेश के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो अब पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, तो वो कौन सी फिगर है जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो वो फिगर्स मैं आपके सामने रखूंगा। इंडिया, पाकिस्तान और साथ बांग्लादेश का कंपैरिजन होगा। तो ये थोड़ी सी मेहनत करके मैंने ये फिगर्स वगैरह निकाल ली हैं और अब ये आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसमें दोस्तों ये है कि ये एक क्वेश्चन तो ये है ना कि बांग्लादेश आगे निकल चुका है, तो किस बुनियाद के ऊपर निकल चुका है वो फिगर चले मैं आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये है कि किस तरह निकल चुका है। ठीक है ना, कुछ चीजें ऐसे भी हुई होंगी जो कि पाकिस्तान के अंदर नहीं होती जबकि बांग्लादेश के अंदर होती हैं। इसमें मेरे ख्याल से हर किसी की अपनी अपनी राय हो सकती है। यकीनन आप भी कमेंट बॉक्स में वो राय दे सकती हैं। मेरी जो राय है, मुझे वो ऐसा लगता है कि इंस्टेबिलिटी जो कि पाकिस्तान में नजर आती है, जो कि बहुत ज्यादा नजर आती है हर साल, आप कह सकते हैं कि एक टन्योर के दौरान नजर आती है, वो शायद बांग्लादेश के अंदर इतनी नजर नहीं आती। दूसरा, पाकिस्तान, क्योंकि आपको पता है कि दुश्मनों से घरा हुआ एक मुल्क है और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के दुश्मन पाए जाते हैं। सुपर पावर्स के साथ पाकिस्तान का मुकाबला रहता है जो कि बांग्लादेश का नहीं रहता। तो ये दूसरी रीजन आप कह सकती हैं कि एक हो सकती है कि पाकिस्तान आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, क्योंकि जो सुपर पावर्स है दुनिया की, जो एक ताकत की गेम है, उसके अंदर पाकिस्तान का एक रोल है और उसमें उस रोल को अदा करते हुए पाकिस्तान उस तरह तरक्की नहीं कर पा रहा जिस तरह की अब बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। तीसरा दोस्तों जो नजर आता है वो ये है कि पाकिस्तान मुख्तलिफ जंगों का हिस्सा रहता है। ठीक है ना, अपनी जंगों के अलावा, ठीक है ना, एक इंडिया के साथ हमारी जंगें होती थी, अब काफी अर्दा हुआ नहीं हुई, छोटी मोटी झड़पें हुई दरमियान में, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो जब से एटॉमिक बॉम्ब पाकिस्तान ने बना लिया, इंडिया ने बना लिया, तब से कोई बड़ी जंग तो नहीं हुई, ना तो अब इम्कान है कि होगी। तो जंगों का जब पाकिस्तान हिस्सा रहता था तो फिर तरक्की के मौके कम हो जाते थे। अब जब पाकिस्तान के पास एटॉमिक बॉम्ब आ गया, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ जंगें नहीं की, तो इसका पाकिस्तान ने फिर अमेरिका की जो जंगें हैं वो लड़ी। तो जंगों का हिस्सा रहना भी एक रीजन बन जाता है जिसकी वजह से पाकिस्तान उस तरह तरक्की नहीं कर पाया, जिसकी वजह से बांग्लादेश जो कि पाकिस्तान का ही हिस्सा था आज पाकिस्तान से आगे निकल चुका है, जबकि वो इंडिया से भी कुछ लिहाज से आगे निकल चुका है। अब इंडिया एक बड़ी कंट्री है, ठीक है ना, जितनी वो बड़ी कंट्री है उस लिहाज से वहां पोटेंशियल भी पाया जाता है। अब यहाँ कुछ चीजों का पोटेंशियल इंडिया में देखिए, जैसे कि मार्केट बहुत बड़ी है, ठीक है ना, उसमें पाकिस्तान कंपेयर नहीं किया जा सकता इंडिया के साथ। हाँ, वसाइल के लिहाज से पाकिस्तान कंपेयर शायद किया जा सकता है कि पाकिस्तान के पास मादनियात बहुत है लेकिन निकाली नहीं गई अभी तक, पाकिस्तान ने उनका इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान ने अपनी जो जोग्राफियाई पोजीशन है पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल नहीं किया, वो इंडिया से बहुत बेहतर है। तो इस तरह की चीजें हैं पाकिस्तान के पास जो कि पाकिस्तान अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पाया, और जिस दिन पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामजन होगा। अब दोस्तों टॉपिक की तरफ आ जाता हूं और टॉपिक में आपको बताता हूं मुख्तलिफ फिगर्स वगैरह। सबसे पहले जीडीपी पर कैपिटा के बारे में बताता हूं, यानी टोटल जो जीडीपी क्या है उसे अगर एक एक बंदे के ऊपर तकसीम कर दिया जाए तो वो कितनी निकल कर सामने आती क्या है। तो दोस्तों पाकिस्तान की ये बनती क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ $1543 यूएसडी डॉलर, अमेरिकन डॉलर, जबकि इंडिया के बनती है ये $1947, जबकि बांग्लादेश के यही अब बनती है $2227, यानी उनकी पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान और इंडिया दोनों से तजावुज कर चुकी है। अब यहाँ ये भी बात नोट करें कि जो डॉलर की डिप्रिएशन, रुपए की डिप्रिएशन पाकिस्तान के अंदर हुई, उसे ह्यूज इम्पैक्ट पड़ा था पर कैपिटा इनकम के ऊपर, और जो जीडीपी है पाकिस्तान की वो भी नीचे आ गई थी। पाकिस्तान की जीडीपी $300 अरब से जायद की थी, लेकिन जब रुपए की डिप्रिसिएशन की गई तो पाकिस्तान की जीडीपी काफी ज्यादा कम हो गई थी। तो ये पहला इंडिकेटर है जिससे ये पता चलता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। इसके अलावा दोस्तों जीडीपी ग्रोथ, तो बांग्लादेश की पेंडेमिक के दौरान जो जीडीपी ग्रोथ रही ये थी 5.2%, पाकिस्तान की जो रही ये थी 0.4%, और जो इंडिया है इसकी रही -7.3%, यानी इंडिया माइनस में गया, पाकिस्तान फिर भी पॉजिटिव में रहा और बांग्लादेश ने बहुत ज्यादा तरक्की की।
इतनी ज्यादा तरक्की की पेंडेमिक के दौरान भी कि पाकिस्तान की अभी भी जो ग्रोथ प्रोजेक्ट की जा रही है ये 5% से नीचे की जा रही है। और ये बात याद रखें कि प्रोजेक्शन और रियलिटी में फर्क होता है। अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान की कितनी ग्रोथ सच में निकल कर सामने आती है। तो यहाँ अब देखें कि बांग्लादेश ने एक अच्छी खासी तरक्की की पेंडेमिक के दौरान भी। इसके अलावा दोस्तों ग्रास सेविंग जीडीपी के लिहाज से 2019 की ये फिगर है कि ग्रास सेविंग किसकी कितनी थी परसेंटेज के लिहाज से, तो बांग्लादेश की 35.72% बनती है, जबकि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये 12.31%, और अगर इंडिया की बात की जाए तो ये 29.14%। यानी बांग्लादेश इस मामले के अंदर भी पीछे छोड़ चुका है, इंडिया को भी और पाकिस्तान को भी। पाकिस्तान तो इसमें बहुत पीछे नजर आ रहा है, ठीक है ना। तो आप जरा देखें कि किस तरह बांग्लादेश तरक्की की जानिब गामजन है। इसके अलावा दोस्तों एक दो और फिगर भी मैं ऐड कर देता हूं एंड के ऊपर। वो फिगर ये बनती हैं कि बांग्लादेश को भी जो रेमिटेंसीज है वो 21 अरब डॉलर आई थी पिछले साल। तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट है। पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा फर्क नजर आता है, यानी रेमिटेंसीज के मुकाबले में भी बांग्लादेश पाकिस्तान को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरा दोस्तों जो फिगर नजर आता है वो ये है कि पब्लिक डेट। आपको पता है कि पाकिस्तान के ऊपर जीडीपी के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये कर्जा कोई 90% के करीब है, और इसी तरह इंडिया के ऊपर भी है, जबकि बांग्लादेश के ऊपर ये कोई 30 से 40% के दरमियान है। यानी पब्लिक डेट के लिहाज से भी बांग्लादेश काफी आप कह लें कि बेहतर है पाकिस्तान की निस्बत। और हमारा जो कर्जा जीडीपी का तकरीबन पूरी जीडीपी ही हमारा कर्जा तस्वुर की जा सकती है, जबकि अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो उसमें ऐसा नहीं है। तो ये फर्क नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और बांग्लादेश के अंदर कि कर्जे का जो रेशियो है जीडीपी के लिहाज से वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद दोस्तों फॉरेन रिजर्व की बात करते हैं। ये भी एक अच्छा इंडिकेटर है ये जानने के लिए कि पाकिस्तान कहाँ खा रहा है और बांग्लादेश कहाँ खा रहा है। इसमें दोस्तों बांग्लादेश के पास है कोई 45 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व की शक्ल में, जबकि पाकिस्तान के पास है 16.1 अरब डॉलर। अब आप यहाँ दोनों का कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान को कहां होना चाहिए था, ठीक है ना। बांग्लादेश के मुकाबले में पाकिस्तान को कम से कम डबल होना चाहिए था, लेकिन यहाँ कोई 2.5 गुना ज्यादा बांग्लादेश आगे नजर आता है। जबकि इंडिया के रिजर्व है 592.8 अरब डॉलर। यानी इंडिया एक इतनी बड़ी कंट्री है, आप देखें कि उसके रिजर्व भी उस लिहाज से बहुत बड़े हैं, लेकिन यहाँ असल कंपैरिजन है पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है फॉरेन रिजर्व के लिहाज से भी। इसके अलावा दोस्तों अब जब इतनी ग्रोथ हो रही है, इसके अलावा और भी तरक्की के इंडिकेटर मैंने आपके सामने रखे, तो यहाँ कुछ चीजें का इम्पैक्ट होना चाहिए सोशल लाइफ के ऊपर, ठीक है ना। जो वहाँ की अवाम है, पाकिस्तान की अवाम है, इंडिया की अवाम है, यहाँ इम्पैक्ट नजर आना चाहिए। तो यहाँ इम्पैक्ट नजर आया, और एवरेज जो लाइफ टाइम है बांग्लादेश के अंदर ये है 72.3 ईयर्स यानी साल। तो 72 साल एवरेज बन जाती है वहां के लोगों की उम्र, जबकि अगर यही पाकिस्तान में देखी जाए तो ये 67 बनती है 67, जबकि इंडिया में देखी जाए तो ये 69 बनती है। यानी बांग्लादेश यहाँ भी आगे निकल चुका है पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबले के अंदर। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा इंडिकेटर जो कि ये साबित करता है कि बांग्लादेश की अवाम के ऊपर भी अच्छा इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है इस ग्रोथ का, इस तरक्की का, वो है शरह अमवात। तो बांग्लादेश के अंदर जो शरह अमवात अब आ चुकी है ये है 25 पर 1000, यानी 25 लोग 1000 के अंदर से फोत होती हैं, मर जाती हैं, आप इस तरह कह सकते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर है ये 58 पर 1000, जबकि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो ये 28 पर 1000 बनती हैं। यानी ये देखें ना कि ये जो सोशल लाइफ के ऊपर तरक्की का इम्पैक्ट है वो नजर आ रहा है बांग्लादेश के ऊपर, और पाकिस्तान में आप देख सकती हैं कि काफी पाकिस्तान में पीछे नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों जो इम्पैक्ट नजर आता है वो नजर आता है प्राइमरी एजुकेशन इनरोलमेंट के ऊपर, ठीक है ना, कि कितने जो प्राइमरी एजुकेशन के अंदर है वो इनरोलमेंट होती हुई नजर आ रही है। तो बांग्लादेश के अंदर ये है 116%, जबकि पाकिस्तान के अंदर है ये 95% और इंडिया के अंदर है ये 96%। यानी यहाँ भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश की तरक्की का। इसके बाद दोस्तों जो फिगर है ये है हमारे सामने ग्लोबल जेंडर गैप। तो ये एक इंडेक्स है 2021 के अंदर रैंकिंग सामने आई थी, बांग्लादेश की थी 65,
जबकि पाकिस्तान 153 पोजीशन के ऊपर था, यानी एंड के ऊपर। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो ये 140 के ऊपर था, ये भी यानी एंड के ऊपर था, लेकिन पाकिस्तान से आगे था। इसके अलावा दोस्तों हैप्पीनेस इंडेक्स के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की पोजीशन इंडिया से बेहतर रहती थी, लेकिन अब बांग्लादेश की पोजीशन पाकिस्तान से भी बेहतर होती हुई नजर आ रही है। और बांग्लादेश के इंडेक्स थे 101, पाकिस्तान के थे 105 और इंडिया के थे 139। यानी मैंने 3 4 5 आपसे फिगर शेयर किए कि किस तरह बांग्लादेश आगे है पाकिस्तान से, यानी जीडीपी ग्रोथ की वजह से आगे है, अगर जीडीपी पर कैपिटा देखा जाए उसकी वजह से आगे है, अगर फॉरेन रिजर्व देखे जाए उनकी वजह से आगे है। अब अगर आगे है तो इसका इंपैक्ट उनकी आवाम के ऊपर पड़ना चाहिए, तो वो भी मैंने आपको फिगर शेयर करके बताया कि उनके ऊपर पड़ा, और वो उनकी जो ओवरऑल ग्रोथ है, ओवरऑल आवाम की ग्रोथ है, वो बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह दोस्तों सच में ये कहा जा सकता है कि बांग्लादेश पाकिस्तान से आगे निकल चुका है। अब ये कुछ चीजें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकती हैं कि क्यों पाकिस्तान पीछे रह चुका है। कुछ रीजन मैंने आपको बताई, इसके अलावा आप भी बता सकते हैं कि पाकिस्तान पीछे क्यों है और बांग्लादेश आगे क्यों है। लेकिन ओवरऑल बांग्लादेश को मुबारकबाद, क्योंकि उन्होंने यकीनन मेहनत की होगी तो वो आगे हैं। तो अगर पाकिस्तान मेहनत करेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी आगे चला जाएगा। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज।